क्या आप जानते हैं नासा की एक स्टडी और हमारे पुराने धार्मिक ग्रंथ दोनों में ये एक समानता है। दोनों ये मानते हैं कि कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स हमारे फोकस को 20% तक बढ़ा सकते हैं। 20% तक आपका फोकस इंक्रीज हो सकता है बाय यूजिंग करेक्ट प्लांट ऑन योर स्टडी टेबल। तो आज हम ऐसे ही प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। प्लांट्स जो हैं वो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करके कैसे वो ऐसे सिग्नल्स भेजते हैं, जैसे न्यूरॉन्स का कनेक्शन होता है, मैसेजिंग हमारी बॉडी के अंदर होता है, जैसे कि गर्म चीज से हाथ हटाना जो हमारी बॉडी में, वैसे ही न्यूरॉन्स का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक वेव्स क्रिएट करते हैं ये प्लांट। इसीलिए ये हमारे फोकस और हमारी कंसंट्रेशन, हमारी मेमोरी के ऊपर इनका 20% जो है वो कंट्रीब्यूशन रहता है। ये एक नासा की स्टडी में ऐसा पाया गया है और ये फैक्ट है। तो ऐसे ही हम एक कुछ प्लांट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या आपकी भी टेबल के ऊपर आपने सिर्फ उसकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए कुछ ऐसे ही प्लांट्स लगा दिए हैं? तो आप इस वीडियो के बाद में उन सब प्लांट्स को अगर आपने वैसे ही प्रॉब्लम्स के साथ में आपने अरेंज किया है तब ठीक है, अदरवाइज आप उसको इस वीडियो के बाद में करेक्ट कर सकते हैं। प्लांट्स जो हैं वो एनर्जी बैलेंसिंग का तो काम करते ही हैं, साथ में ये एनर्जीज जो हमारी है 9 प्लेनेट जो हम, तो इन प्लेनेट्स की एनर्जी को भी ये डिनोट करते हैं। हमारे अंदर, हमारे घर के अंदर जो एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि बाहर के मतलब आउटडोर पॉल्यूशन से ज्यादा इंडोर पॉल्यूशन जो है वो ज्यादा होता है। वो अलग बात है कि हम इंडोर पॉल्यूशन को लेके अभी तक इतना अवेयर नहीं है कि इंडोर पॉल्यूटेंट्स क्या हो सकते हैं और इंडोर पॉल्यूशन किस हद तक हमारे ब्रेन फॉग जो है उसको क्रिएट करता है। ये ब्रेन फॉग क्या होता है, मतलब घर में जब एक लेवल का पॉल्यूशन, इंडोर पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता है तब हमको सुस्ती आती है, उबासी आती है, लेजीनेस रहती है और धीरे धीरे ये क्या करता है हमारे एक ब्रेन फॉग की कंडीशन तक हमको ले जाता है। उसके बाद क्या करता है हमारा जो ब्रेन है, यानी कि हमारी बुद्धि जो है, वहां पे जो बुध ग्रह जो है उसको ये ठग देता है। बुध जो है वो हमारी वाणी का, हमारी सोच का, हमारी बुद्धि का डिनोट करता है ये प्लेनेट। तो इस तरीके की चीजों से जो है हमारा जो बुध ग्रह है वो काफी हद तक दब जाता है। तो बुध ग्रह को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही अल्टीमेटली जो है वो हमारे पूरे फोकस और कंसंट्रेशन से, हमारी बोलने की जो कम्युनिकेशन स्किल है उस सबको ये डिनोट करता है। तो प्राचीन ग्रंथ भी ये मानते हैं और साइंस भी ये मानती है कि जो ग्रीन कलर है वो हमारे ब्रेन में एक अल्फा वेव्स क्रिएट करता है। ग्रीन कलर जो है वो एक तरीके से एनर्जी इनिशिएशन का भी ये काम करता है। तो इसी ग्रीन कलर की वजह से प्लांट रखना चाहिए, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन राइट जो है हमारा सिलेक्शन भी उतना ही जरूरी है प्लांट का। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक तो स्पाइडर प्लांट की, जो कि नासा के द्वारा हाईली रिकमेंडेड प्लांट है। ये सिर्फ ना ऑक्सीजन देता है, हमारे आसपास की जो इंडोर पॉल्यूटेंट है उसको भी एब्सॉर्ब करके हमें एक हेल्थी जो एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करवाता है। जिस वजह से क्या होता है, हमारा जो बुध ग्रह, मैंने आपको बताया कि जो एक ब्रेन फॉग जो वाली कंडीशन हो गई थी, वो भी हम देखेंगे कि उससे हमको बेनिफिट मिलना जो है स्टार्ट हो गया है। और तुलसी वाला जो है, मैं अपनी गोल्डन रेमेडी हर वीडियो में बताती हूँ कि एक ग्लास वाटर के अंदर आपको 2 लीफ उसकी डालनी है। तो तुलसी के अंदर ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो हमारी आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको वो एब्जॉर्ब करेंगे और आपकी स्टडी टेबल के आसपास एक हेल्दी एटमॉस्फेयर आपको क्रिएट करेंगे। तो होपफुली ये 2 प्लांट अपनी स्टडी टेबल पे रखेंगे आप। हमें सिर्फ डेकोरेशन नहीं करना है, हमें अपनी स्टडी टेबल की ब्यूटी ही एनहांस नहीं करनी है, हमें इस तरीके से कुछ डिजाइन करनी है अपनी स्टडी टेबल की, हमारा मेमोरी, फोकस और जो हमने पढ़ा है वो हमें काफी उस मेमोरी में हमारे एक तरीके से प्लेस बना ले, वो हमारे याददाश्त जो है वो हमारी अच्छी रहे। तो माँ सरस्वती ऐसी हमारे पे कृपा करे और ये जो प्लांट्स हैं वो हमारे ब्रेन फॉग को खत्म करे। मतलब इनको हम अपने प्लांट्स को हम अपने रूटीन में इन्वॉल्व करेंगे तो हम श्योरली हमें बेनिफिट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कौन से टॉपिक पे या कौन से प्रॉब्लम पे आप प्लांट्स के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।